देश में एक मन की बात करते हैं और दूसरा मन की बात जान लेते हैं। मन की बात करना तो आसान है और मन की बात जान लेना अत्यधिक कठिन कार्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालाजी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री की, जो एक ऐसे संत है जो दूर बैठे लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं और उन्हें कागजों पर लिख देते हैं। यह कैसे संभव होता है, यह काफ़ी आश्चर्य की बात है। कई लोगों ने इसके बारे में जांच भी की, लेकिन अब तक सच का पता नहीं चला और सच का पता लगाना मुश्किल होता चला गया। और अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि आखिर बालाजी बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा लोगों के मन की बात को कैसे बता दिया जाता है और उसे कागज़ पर बिना पूछे लिख दिया जाता है। ऐसे में संत महात्माओं के बीच काफ़ी हलचल मची हुई है। लेकिन इसी दौर में संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज के द्वारा इस बात की किस तरह पुष्टि की जाती है, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बालाजी बागेश्वर धाम आजकल काफ़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। यहाँ तक कि लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मन की बात उनके द्वारा जान ली जाती है। कहीं भीड़ में बैठे लोगों को वो नाम से बुला लेते हैं, जब से उनकी कोई जान पहचान भी नहीं होती है, फिर भी नाम से बुला लेते हैं। वो उनके बारे में जान जाते हैं, उनके भविष्य और वर्तमान और पास्ट तीनों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये क्या है, किस तरह की विद्या है या कोई सिद्धि है? यद्यपि आजकल मीडिया का युग चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमने भी उनके संबंध में देखा है। वो अपना जो दरबार लगा रहे हैं, इसके संबंध में मुझे बस इतना ही कहना है कि कोई व्यक्ति यदि सिद्धि का प्रयत्न करता है और सही मार्ग सही रास्ते से यदि वह प्रयत्न करे तो ये संभव है। यह अभ्यासानुसारिणी विद्या भी हो सकती है उनके पास, अथवा किसी पुण्य पुरुष की महनीय कृपा का परिणाम है। इन दो परिणामों के कारण और दूसरे के मन की बात जाना जा सकता है। ये कैसे संभव? नाव गांव भी बताया जा सकता है। सिद्धि है, सिद्धियों के द्वारा जाना जा सकता है। एक हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता थे, ये उनका फोटो है इधर, और पूज्य वैकुंठवासी स्वामी हरि नारायणाचार्य जी महाराज परमहंस थे। उनके जीवन में मैंने स्वतः अनुभव किया है कई बार कि लोगों के पॉकेट का पैसा बता दिया करते थे, कितना रुपया आपके पास है पॉकेट में। इसको क्या कहा जाता है, कौन सी सिद्धि है? सिद्धि है। सिद्धि है। किस तरह की सिद्धि होती है? ये भजन की सिद्धि है, अभ्यास की सिद्धि है, पुण्य पुरुषों की सिद्धि है, पुण्यात्माओं की सिद्धि है। बालाजी बागेश्वर सरकार जो धाम किसी विशिष्ट पुण्यात्मा की कृपा हो गई, वो व्यक्ति आपकी सेवा से प्रसन्न है, तो आपको समय समय पर जब आप मनोवांछित आपको उत्तर प्रदान करता रहेगा। देव सिद्धियां भी हो सकती है और योग सिद्धियां भी हो सकती है, लेकिन है जरूर। तो ये धर्म बिना हुए कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। एकाग्रता के बल के कारण भी एकाग्रता सिद्धि भी कर सकते। एकाग्रता के बल से भी इस तरह की चीजें बताई जा सकती है। मैंने स्वतः अनुभव किया है कि एक बार उन्हीं के साथ मैं मार्ग में जा रहा था, उन्होंने मुझसे कहा कि छाता लेकर के चलो। हमने कहा इतना साफ वो आकाश है, अब छाता के लिए क्यों कह रहे? कह रहा हूँ ना, छाता ले लो। पीछे पीछे चल दिया उनका झोला लेकर। बहुत पहले की बात, आज से 30 बरस पहले की बात बता रहा हूँ। और मुश्किल से 100 कदम आगे बढ़े हैं तो अचानक पता नहीं कहाँ से बादल आई और टप 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 हर 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 हम भी भीग गए, वो भी भीग गए। उनके पास एक बकुली थी स्वामी जी के पास। उसके बाद हमारे पैरों में उन्होंने पीटा, कहा था ना कि छाता ले लो, देखो बरसा गई ना। तो मैं तो ऐसे सिद्धात्माओं के साथ रहा हूँ। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके संबंध में भी यही कहूँगा कि यदि व्यक्ति अभ्यास कर रहा है तो निश्चित रूप से किसी न किसी सिद्धि ने उनको अपना पात्र समझी है, अथवा किसी महान पुण्य पुरुष ने उनको अपना पात्र समझा है, इसलिए उनके मन में सत्य उद्भासित हो रहा है। और ये संभव है, संभव नहीं है। मन की बात जान लेना कौन सा विद्या कहलाता है? ये लोगों के मन की बात जान लेना, उनके पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट सब बता देना। भाई पहले के भी ऋषि लोग रहे हैं, त्रिकालज्ञ विद्या है। तो क्या अभी संभव है? बिल्कुल संभव है।
और यदि संभव नहीं होता तो व्यक्ति बताता कैसे? यदि उनके ही विषय में आप पूछ रहे हैं तो संभव है, कभी नहीं। पहले भी संभव था, आज भी संभव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक रूप से सबके लिए सुलभ है। जो व्यक्ति उसके लिए अभ्यास करेगा, साधना करेगा, प्रयत्न करेगा और उन दैवीय कृपा का पात्र बनेगा, उसके लिए संभव है। प्रेत आत्माओं को भी जागृत करना, उन्हें ठीक करना, उनसे बात करना, दिव्य दरबार लगाकर वो ऐसा करते हैं, ये क्या है? ये भी ठीक है। प्रेत भी है और आत्मा भी है। बहुत सी आत्माएं भटकती रहती हैं, उन्हें निगेटिव ऊर्जा के रूप में लोग स्मरण करते हैं। बहुत सी दिव्य आत्माएं हैं जो लोगों का साथ देती हैं, लोगों का कार्य करती हैं, लोगों का सहयोग करती हैं। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अंधविश्वास से लोग जोड़कर इसे देख रहे हैं कि अंधविश्वास को फिर से बढ़ावा मिल रहा है। अंधविश्वास उनके दृष्टि में है, जो उनके पास कोई दृष्टि नहीं है वे लोग इसको अंधविश्वास ही मानेंगे, तो मानते रहे। ये अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। योग सिद्धियों के द्वारा इस प्रकार की सिद्धि पहले भी पाई गई है, आज भी कोई पा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अंधे लोगों के लिए आश्चर्य है, आंख वालों के लिए आश्चर्य नहीं है। जो अंधे हैं उनका विश्वास ही अंधविश्वास है। जिनके पास दृष्टि है वो तो समझ रहे हैं कि ऐसा होता है, पहले भी हुआ है। धीरे धीरे सारे लोग शरणागत होते जा रहे हैं। अगर बड़े बड़े महात्माओं की भी बात करें, मठाधीशों की भी बात करें, आचार्यों की बात करें, तो वो बालाजी बागेश्वर धाम के शरणागत हो रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है ये बात नहीं, अगर हम रामदेव बाबा की बात करें तो रामदेव बाबा भी यदि कोई सम्मान दे रहे हैं उनकी सिद्धि और उनकी प्रसिद्धि के लिए, तो कोई गलत थोड़े है। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान करना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा है, मैडम अपूज्या जत्र पूज्यन्ते, विस्मृत हो रहा था, अपूज्या जत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निरादरः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम रणम। अपूज्यों का जहाँ पर पूजन हो और पूज्यों का जहाँ निरादर हो। जो व्यक्ति ऐसे सरेआम सभा में, हजारों की सभा में डिमडिम घोष करके इस प्रकार का चैलेंज कर रहा है, और निश्चय ही व्यक्ति अपने अभ्यास और अपने पुण्य पुरुषों की कृपा से इस प्रकार की सिद्धि को प्राप्त किया है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जो अंधे हैं उन्हीं के लिए विश्वास अंधविश्वास है। जिनके पास आंख है वे इसे सीख सत्य और ठीक समझते हैं। फिर भी जिन लोगों को विश्वास नहीं है तो प्रतीक्षा कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी दृष्टि ही ठीक हो, उन्हें प्रतीक्षा करनी चाहिए। किस चीज की प्रतीक्षा करनी चाहिए? यदि जो लोग ये मानते हैं कि ये कोई हथकंडा है, कोई योजनाबद्ध तरीके से ऐसा वे कर रहे हैं, तो उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। उभरे यंतन हो ही निभाओ, कालने में जीव राम न रहो। यदि ऐसा ही भी मान रहे हो तो मानते रहे। यदि उन्हीं की वार्ता सत्य होगी तो एक दिन इसका उघाड़ हो जाएगा। अगर इस विद्या की बात करें तो ये आजीवन इस तरह की विद्या उनके पास रह जाती है या कुछ समय तक के लिए? तो मैंने ये सुना भी है और कुछ पढ़ा भी है। किसी शास्त्र का भी प्रमाण तो नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि लोक भाषा में भी कहा गया है कि नया जोगी और वैद्य पुराण, जब इंद्रियों का बल अधिक होता है इस प्रकार की सिद्धियां शीघ्र ही वर्ण करती है साधक को। तो धीरे धीरे कमजोर भी पड़ने लगता है। बिल्कुल, समय के साथ कमजोर भी पड़ सकता है। उसके लिए तो सबको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यदि यही कोई प्रतीक्षा कर रहा हो तो, लेकिन मैं ऐसी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।